चलिए देखा जाए एक बहुत ही शानदार टॉपिक्स, बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक्स जो आपके अक्सर एग्जाम में, जो बच्चे फिजिक्स बैकग्राउंड के हों, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के हों, ये जो चैप्टर्स का नाम लिखा है डिफरेंशिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन का काम पड़ता है आपके फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डेरिवेशन करने में, और मैथ बैकग्राउंड का तो कैलकुलस ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, वहाँ से 44 मार्क्स का तो एग्जाम में आता ही आता है। मैं हूँ अमित सिंह और आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में आपका स्वागत है। एक शानदार टॉपिक की ओर हम लोग चले। इस लेवल के कैसे लेवल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा वो देखा जाएगा, लेकिन पहले एक एक करके पहले इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पर आए हुए जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी प्रॉब्लम है, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला स्टार्ट किया जाए। जैसे सपोज करिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। अगर कोई पावर दिया है x के पावर n, सबसे पहले हम इसको y सपोज करेंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म बताएंगे, सबके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आप बताओ। आप कहेंगे सर यहां पे जो लिखा रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर यहाँ पे t है तो t होगा, यहाँ पे y है तो y होगा, यहाँ पे z है तो z होगा, यहाँ पे l है तो l होगा। मतलब जो यहाँ पे दिया रहता भी है ना, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिमाग में इतनी बातें सेट कर लीजिए आप। अब एक बात बताओ, y को पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, dy, यहाँ पे x है तो dx, और इसके पावर में तुरंत पावर कहाँ चलाते हैं, आगे, और इस पावर में से एक की कमी हो जाती है n-1। ये होता है डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला कि पावर में कमी होना, पावर का आगे आना और पावर में कमी होना, यही है डिफरेंशिएशन। पढ़ने के तरीका तो अलग अलग है। रियलिटी में इसको पढ़ा क्या जाता है, ddx ऑफ y। क्या पढ़ाता है, ddx ऑफ y, ये पढ़ाता है। या इसको हम y डैश भी कहते हैं, या इसको हम dy भी कहते हैं। तो अलग अलग नोटेशन है लिखने का, आप इसको केयर कीजिएगा। तो पढ़ गए। हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं भैया, इसको dy/dx, लेकिन रियलिटी में क्या पढ़ा जाता है, ddx ऑफ y। dd अगर t रहेगा तो ddt ऑफ y, z रहा तो ddz ऑफ y। अंडरस्टैंड, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। दूसरी बात, एक फॉर्मूला तो ये हुआ, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, अक्सर ये एग्जाम में इस बेस के क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें दूसरे फॉर्मूले के बारे में बात करें, अगर हम कहेंगे कि y इक्वल टू e की पावर x, पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो इसको आप बोलेंगे क्या, dy/dx। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, राइट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तीसरा फॉर्मूला हम बात करें, ddx आपका a की पावर x का, मान लीजिए a की पावर x का क्या होगा। आप कहेंगे सर a की पावर x का, a की पावर x log a बेस e, ये हो गया। फार्मूला को पहले भैया ध्यान से देखिएगा, d/dx log x बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कहेंगे 1/x, 1/x। अगला हम बात करेंगे ddx ऑफ sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कहेंगे सर cos x। अगला फॉर्मूला बात करेंगे हम लोग, ddx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस sin x होता है। अगला बात करेंगे फॉर्मूला ddx ऑफ sec x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, आप कहेंगे sec x
tan x होता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला बात करेंगे हम लोग डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होगा? आप कहेंगे सर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगले फॉर्मूले की बात करेंगे हम लोग क्या, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या होगा? आप कहेंगे सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जितने फार्मूले हम आपके यहाँ नोट किए हुए हैं, इसी फार्मूले से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली बनता है। बेसिक है फार्मूले का, बिल्कुल ये बेसिक आपको पता रहेगा तो इस बेस के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्त आप आराम से कर लोगे। बात समझ में आ रही है ना? फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देखिए, एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद इस पर हम लोग कितना न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। दो फार्मूला और हैं उसके बारे में बात कर ले, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। इस पर क्या किया जाएगा? प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, इरेज कर दे। दो फार्मूले और हैं, देखा जाए। अगर हम बात करें y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा इनवर्स फॉर्म में, तो आप क्या बोलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर y इक्वल टू अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो इनवर्स फॉर्म में फॉर्मूला यही होता है। इसका डेरिवेशन अगर देखना है तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो चैप्टर्स है उसमें इसमें इस सब का डेरिवेशन आपको वहाँ पे मिलेगा डिफरेंशियबिलिटी में। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल एक्सपेंड करके बताया जाएगा। यहाँ केवल सिंपल सा फॉर्म आपको याद करना है। देखिए कॉस इनवर्स का माइनस में हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में कुछ नहीं करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब फार्मूले आपके माइंड में सेट होना चाहिए दोस्त, तभी आप कैलकुलस के पार्ट्स को आप लगा सकते हैं। अगला y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, आप कहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला आता है। अगर प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप नोट करिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब हम बात करेंगे इसके आगे का कोसेक का। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सब फार्मूले हैं, इसको नोट करिए आप। हो गया। और एक फॉर्मूला और बचा है, वह है आपका क्या, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो टोटल एक फार्मूले हो गए। और अब थोड़ा सा देख ली जाए प्रोडक्ट का और डिवीजन का। मान लीजिए दो पार्ट में दिया हुआ है, दो फंक्शन दिया, मान लो एक u और एक v। इसमें अगर हमको लगाना है प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और क्या है सेकंड, किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं यदि फ्री। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ
फर्स्ट फंक्शन ये होता है पहला पद, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन, दूसरे पद का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा पद गुणे पहले पद का अवकलन, ये होता है फार्मूला, गुणनफल फार्मूला, ठीक है, दो फंक्शन का गुणनफल फार्मूला सूत्र। अगर वही रहेगा डिवीजन के फॉर्म में तब क्या करेंगे, u और v, सपोज करिए दो फंक्शन है u और v फॉर्म में, इसे कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। इसका कैसे ब्रेक करेंगे फार्मूला, आप क्या कहेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपान होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी पे आप रख दीजिए न्यूमरेटर क्या है आपका u है तो यहाँ u रख दीजिए, डिनोमिनेटर आपका v है तो यहाँ v रख दीजिए, ठीक है। ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। जब प्रैक्टिस करवाएंगे इस पर तो इस पर बहुत कुछ सवाल इस पर लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि फार्मूले का स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। अब देखा जाए इस पर कैसे लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाता है, इस पर बात किया जाए किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाता है। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी लेवल का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आप कर लोगे। एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करें। जैसे हम बात करें पहले सिंपल सी बताओ मुझे, x के पावर अगर 5 का, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो एकदम बेसिक नहीं जानता है, जिनका कैलकुलस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उनको यहां से हम एक एक क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि कैलकुलस वाला पार्ट आपका, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन में जितने पार्ट्स आएंगे, डिफरेंशिएशन में जितने पार्ट्स आएंगे, जो भी यहां से बनेगा क्वेश्चन आप आराम से 100% कर लोगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहो दोस्त। अब बताओ इसको y मान लो, आप कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ x है ना, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो y का dy किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। मैंने बताया ना यहाँ पे जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये पावर कहाँ चलाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग पावर आगे चलाएगा 5 और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो 4। ये आपका आंसर है ना, सिंपल। दूसरा देखा जाए क्वेश्चन, रूट ax दे दिया जाए, रूट ax दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप y मानोगे, सबसे पहला काम ये करिएगा इस ब्रैकेट को हटाइएगा। तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ax की पावर 1/2 हो जाएगा और ब्रैकेट को हटाते ही पावर दोनों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, y = a की पावर 1/2 और x की पावर 1/2। नहीं भी करेंगे तो ऐसे डायरेक्टली आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है, ऐसे उतर जाएगा dy/dx = a की पावर 1/2। इसका तो होगा नहीं, लेकिन इसका पावर आगे चलाएगा 1/2 और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा -1/2, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर।
बहुत तामझाम नहीं करना है, बस दिमाग आपका सेट होना चाहिए। अगला जब देखा जाए, अगर हम बात करें इस तरह का 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब आपके दिमाग में सेट होगा कि सर 1/√x का कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, इसको पहले ऊपर ले जाओ। जब इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, x की पावर -1/2। ठीक, अब इसको मान लो y इक्वल टू x की पावर -1/2। सर हम पढ़े हैं फार्मूला dy/dx अकॉर्डिंग, ये कहाँ चलाएगा, -1/2 आगे चलाएगा, इसमें से एक हट जाएगा तो -1/2 में से -1 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा -1/2 x की पावर -2 और -1 -3/2। तो ये हो गया आपका। अगला देखा जाए क्वेश्चन पर, अगले लेवल के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे वो देखा जाए। जैसे हम बात कर ले रहे हैं ये NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x³ प्लस S1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कहेंगे सर इसका कैसे होगा। ये कांस्टेंट को ध्यान में मत दीजिएगा, मैं इसका एक्सपेंड करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ये डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं। और डिफरेंशिएशन में कभी भी कांस्टेंट फंक्शन आता है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। बताइए इसी करना और क्या होगा। अब कहेंगे सर x का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 5। सेम प्रोसेस y सपोज करो dy/dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे x नहीं ना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो क्या बचेगा, NC1 बचेगा। यहाँ स्क्वायर है, आगे चलाएगा तो 2NC2 और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी। उसी तरह ये कहाँ चलाएगा, आगे 3x² हो जाएगा। ठीक है, या 3, हाँ लिख सकते हो, 3x² कर लो और NC3 प्लस S1, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत सिंपल तरह से आपको हम इसको बता रहे हैं धीरे धीरे, ताकि ये पहले बेसिक क्लियर हो जाए, बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो इस पर जितना भी हार्ड लेवल क्वेश्चंस आएंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन आएंगे, आप उसको आराम से कर लोगे। पहले बेसिक तो जानना चाहिए पहले। जैसे हम बता दें आपको, अगर आपसे इसको आप नोट करो, इसको पहले इसको नोट करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले जो पढ़ा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, और देख रहे हैं किस लेवल क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए इसको हटा रहा हूं आप। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है आपके पेपर में, जैसे इस तरह का, रूट में अगर दे दी जाए x की पावर 5। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इस तरह से करेंगे, सेम प्रोसेस वही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, y सपोज कर लीजिएगा। y सपोज करने के बाद पहले मैंने कहा ना कि ब्रैकेट को हटाइएगा, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए ये रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये हो जाएगा पावर x की पावर 5/2। इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे इंडेक्स का रूल, a की पावर m है, उसकी पावर अगर n रहता है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई जाता है। ठीक है, तो a की पावर mn होता है। ठीक, अगर इस तरह का फॉर्म रहेगा, अगर 1/n है तो यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा m/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फार्मूले हैं, इंडेक्स के पढ़े होंगे। उसी तरह ये फार्मूला 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy/dx। ठीक है, पावर कहाँ चलाएगा, आगे 5/2, और इस पावर में से एक माइनस जाएगा तो 5/2 -1, क्या बचेगा, 5/2 x की पावर 3/2।
ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखा जाए, रूट मान लीजिए दे दिया जाए ए एक्स स्क्वायर का। अब देखिए रूट ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आपके फिर वही दिमाग में सेट करो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये पावर क्या 1/2, अलग कर दीजिए पावर को, a की पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2/2, कैंसिल आउट, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का तो होगा नहीं, a की पावर 1/2 ही होगा और यहाँ बचेगा x का 1 हो जाएगा, तो a की पावर 1/2 आंसर। आई होप ये सब बातें समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करते रहो इस तरह का क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ना, सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो। इस बेस के कोई क्वेश्चंस, फॉर्मूले बेस के जितने हमने x के पावर n बेस का क्वेश्चन था, सब आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और फॉर्मूले के साथ, ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा डिफरेंशिएशन का। इसी तरह हम मिलते रहेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।